Hello guys, how are you? My name is Kumar and welcome to my channel Dreams Unlock. तो आज हम लोग का हेडिंग है, चैप्टर है रियल नंबर। एक क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर है क्या। एक्चुअली देखा जाए तो इस नंबर के साथ में एक वर्ड यूज हो रहा है रियल। क्या हो रहा है? इस नंबर के साथ में एक वर्ड यूज हो रहा है रियल। तो क्या नंबर के साथ में एक वर्ड रियल यूज हो रहा है तो ये वर्ड इस नंबर के डेफिनेशन में कोई चेंजिंग ला रहा है या फिर नंबर के प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग ला रहा है? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या नंबर का डेफिनेशन चेंज हो जा रहा है या सेम, या फिर नंबर जो हम लोग जानते हैं वही है? तो नंबर का एक डेफिनेशन है। क्या है नंबर का डेफिनेशन? नंबर हमारा एक अर्थमेटिक वैल्यू है। क्या है? नंबर हम लोग का क्या है? अर्थमेटिक वैल्यू है। और हम इसका यूज कहाँ करते हैं? तो हम इसका यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को क्या करने के लिए यूज करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। और हम इसका कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं। नंबर का यूज हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में करते हैं और नंबर का यूज हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। ये चीज सबको पता है, हम करते हैं। ये जो हमारा किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना या कैलकुलेशन करना, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का डेली लाइफ में यूज हो रहा है। हम क्या हो रहा है? डेली लाइफ में यूज हो रहा है। जैसे कि हमारे पास एक 50 केजी का क्या है? बोरा है। तो 50 केजी का बोरा है, दैट मींस क्या? उस बोरा में कोई सामान होगा जो कितना है? 50 केजी का है। तो जो 50 यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, जो 50 लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये 50 क्या है? ये तो नंबर ना है। तो हम इस नंबर के थ्रू में उस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कैलकुलेशन का बात हो रहा है, सपोज हम किसी शॉप पे चले गए हैं और उस शॉप से हम कुछ क्या करते हैं? कुछ वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं खरीदते हैं। मान लेते हैं हम टॉफी खरीदे। कितना? हम टॉफी खरीदे 5 रुपीज। ठीक है, हाँ, एक टॉफी का प्राइस क्या है? 2 रुपीज। तो हमको कितना देना होगा? 10 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉफी कितना पीस है? 5 पीस है। अब 5 पीस है और 1 पीस का प्राइस कितना है? 2 पीस, तो 2 रुपीज है। ठीक है, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 10। तो हमको शॉपकीपर को क्या करना पड़ेगा? 10 रुपीज देना पड़ेगा। ये सबको पता है। हम सेंटर में नंबर को लिए हैं और एरो से किसी वर्ड्स को दर्शाएं। कुछ वर्ड्स को हम यहाँ पे दर्शाएं। क्या वर्ड्स? नेचुरल है, ऑल है, इंटीजर है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है। यहाँ पे जो हमारा नंबर्स है, हम नंबर्स हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 क्या? इनफाइनाइट नंबर्स यही। इसके अलावा और भी नंबर्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हम एक एग्जांपल एक लड़की का लेते हैं। नाम क्या है लड़की का? मान लेते हैं सपोज ए बी सी डी। एक लड़की का नाम क्या है? ए बी सी डी। अब जो लड़की है अभी क्या अपने नाम के साथ में एक वर्ड यूज कर रही है, कुमारी का। इसका यूज कर रही है? कुमारी का। तो लड़की अपने नाम के साथ में कुमारी वर्ड यूज कर रही है कि कुमारी इस लड़की को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो? कि हमारी जो लड़की है यहाँ पे वो क्या है? अनमैरिड है। क्या है? अनमैरिड है। बट कुछ समय बाद, कुछ साल बीतने के बाद ये लड़की का टाइटल में क्या हो गया? चेंज आता है। नाम तो वही है ए बी सी डी, बट टाइटल क्या आ गया? देवी आ गया। अब बताओ, अब लड़की वही है, बस डिफरेंस क्या है? उसका टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे कुमारी था, यहाँ पे क्या आ गया? देवी आ गया। तो देवी आ गया, दैट मींस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? कि इस लड़की का क्या हो चुका है? शादी हो चुका है। अब लड़की क्या हो गई? मैरिड है। लेकिन कुमारी का तो क्या शो कर रहा था? अनमैरिड। तो जैसे ही इस लड़की के नेम में इस टाइटल के चेंज होने से उसके डेफिनेशन में चेंजिंग आ गया, तो क्या उसी प्रकार से हमारा नंबर्स में कुछ वर्ड्स के ऐड होने से क्या नंबर्स के डेफिनेशन में चेंजिंग आ रहा है? हम इसी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट में हमारा जो नंबर है किसके साथ जुड़ा हुआ? नेचर के साथ जुड़ा हुआ। किस साथ? नेचर के साथ। और नेचर के साथ जुड़ के क्या बनाए? नेचुरल नंबर बनाए। क्या बनाए? नेचुरल नंबर। हम लोग को पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना घर है ना घाट है, बस आसमान हम लोग का छत हो गया और अर्थ हमारा क्या है? वही, मतलब जहाँ रात वही सवेरा। वो लोग अनाथ है, उस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बट जिसका कोई नहीं होता ना, उसका एक होता है। क्या?
1। ठीक उसी प्रकार से नंबर बेचारा स्टार्टिंग में अकेला घूम रहा था। अब घूम रहा था, घूमते 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 बहुत दूर चल जा रहा, पर इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख रहा सबके पास फैमिली है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। उसको देख रहा, वो हंसता खेल रहा है, उसको देख रहा, वो हंसता खेलता है, बट खुद को क्या देख रहा है कि हम इस दुनिया में क्या है, अकेले। क्या है, अकेले। मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। बट एक इंसान जिसको बोला, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? भगवान होता है, नेचर होता है। तो ध्यान रहा है, हम तो इस नेचर में ही है। तो एक चला गया नेचर के पास में, और जैसे ही नेचर के पास में चला गया तो क्या बनाया? नेचुरल। क्या बनाया? नेचुरल। मतलब इस नंबर्स के पहले एक वर्ड यूज हो रहा है नेचर, और वही बना रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? स्टार्टिंग 1 से एंडिंग इनफाइनाइट तक। सही। चलो भाई, अब इसको थोड़ा सा हैप्पीनेस मिला। क्यों? क्योंकि मेरा कोई नहीं है तो क्या है? नेचर है। अब मेरे साथ नेचर जुड़ा हुआ है, तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं। बट नेक्स्ट क्या होता है? इस नंबर्स को एक और व्यक्ति इस नंबर के लाइफ में आता है, कहता है कि तुम तो इनकम्प्लीट हो। क्यों? मानते हैं तुम्हारे साथ नेचर है, फिर भी तुम क्या हो? इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, तुम्हारा एंडिंग पॉइंट आ गया नहीं है। तो बात तो सही है, बात तो सही है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं है, हम तो इनकम्प्लीट है। फिर बेचारा नंबर उदास हो गया, सैडी सैडी, जैसे हम लोग होते हैं ना। हाँ, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, थोड़ा सैडी फील हो रहा है। अरे नंबर है ना, इसके साथ भी हो सकता है ना, थोड़ा हैप्पीनेस, थोड़ी सी सैडनेस। लेकिन कुछ दिन के बाद इसके लाइफ में फिर क्या आता है? हैप्पीनेस आता है, जैसे कि हम लोग के लाइफ में भी आता है। अरे भाई, पिंकी ने ब्लॉक किया तो क्या दिक्कत? कोई और तो लाइन दे रही ना आपको, पिंकी जब ब्लॉक सैड है, कोई और लाइन दे रहा है तो क्या थोड़ा हैप्पीनेस आ रहा है। एक गई तो एक आ रही है, बात खत्म। क्या हैप्पीनेस आता है इसके लाइफ में? एक व्यक्ति आते हैं, आता है, कौन सा नाम क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, एक व्यक्ति आर्यभट्ट। ये क्या करते हैं? ये जीरो का इन्वेंशन किए थे। क्या कहते हैं? जीरो का इन्वेंशन किए थे, और जीरो को लेके चले गए नंबर के पास। बोले कि भाई हम तुमको कंप्लीट कर देंगे, कि तुम इनकम्प्लीट हो। खुश हो गया? खुश हो गया ना। अरे एक बार तुम इनकम्प्लीट हो, अगला के बोर्ड हम तुम कंप्लीट कर देंगे, और क्या चाहिए लाइफ में यार? कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होगा? हाँ ठीक है, आप मेरे को कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को करना क्या है? आप रही हो। तो बोलता है आर्यभट्ट, बोलते हैं आर्यभट्ट क्या, कि तुम अपने पहले ना क्या करो, जीरो को ऐड करो। क्या करो? जीरो को ऐड कर लो, और तुम नेचर को छोड़ के होल वर्ड यूज करो। जो तुम नेचर वर्ड यूज कर रहे हो ना अपने नंबर से पहले, उसको नेचर हटा दो, अब क्या यूज करो? होल यूज करो, और 1 से पहले क्या ऐड कर लो? जीरो। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। तुम मेरे को कंप्लीट बोला, कंप्लीट करेंगे बोला, और जब पे कंप्लीट तो तुम कर नहीं रहे हो। बोर्ड के पहले तुम जीरो लगा, कंप्लीट हो जा रहे हो। क्या वास्तव में हमारा नंबर 1 से पहले जीरो लगा के कंप्लीट हो जा रहा है? हाँ, इस हॉल का मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण। दैट मींस पूरा। सबको पता है नंबर का स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है, शुरू तो हो गया लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं है। अब इस स्काई का बात करेंगे ना, इसका और ना छोर ना लास्ट ना अंत, कुछ पता ही नहीं है। जहां से देखते बस दिखाई देता है। बहुत कुछ हुआ, ये क्या हो गया? मान गया, ठीक है भाई। लेकिन बोला कि नहीं, हम अपने नाम से पहले जो नेचर जो वर्ड यूज किया है ना, हम उसको चेंज नहीं करने वाले। तो फिर उसको आर्यभट्ट समझाता है, क्या बोलते हैं? अरे भाई, ये जो जीरो है ना, ये नेचर से नहीं मिला है, इसको हम बनाए हैं, खुद इन्वेंशन किए हैं, इसका खोज किए हैं हम। अगर तुम इसको अपने में शामिल कर रहे हो, तो तुमको यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, और नाम चेंज नहीं करोगे तो फिर वो नेचर कैसे कराएगा? नेचर तुम्हारा 1 2 3 4 है ना, लेकिन पर तुम जीरो को ऐड कर रहे हो, दैट मींस क्या?
हम तुमको एक अलग से कोई चीज दे रहे हैं, तो उसमें तुम मेरा नाम ऐड करोगे ना, तो हम थोड़ी ना बोले तुम आर्यभट्ट यूज करो, तुम तो हॉल को ना यूज करने बोल रहे हैं। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो क्या बन गया, हॉल नंबर। तो स्टार्टिंग इससे होता है 0 से, और एंडिंग क्या है इसका, तो इनफाइनाइट। अब यहाँ पे नंबर को तीसरा इंटीजर देख रहा था भाई, नंबर शुरू में रो रहा था, इसको बोला कि भाई तुम नेचर के पास चले जाओ, नेचुरल बन जाओगे। नेचर के पास चला गया, नेचुरल बन गया। फिर इसको किसी ने आके बहका दिया, तो फिर ये उदास हो गया, सैडी। फिर क्या हो गया, फिर आर्यभट्ट आते हैं, जीरो लगाने बोलते हैं, पूरा कर देते हैं। अब ये भी वेट में है। क्या वेट में है भाई, नंबर्स यार कमजोर है, वो नेचुरल को छोड़ के हॉल में आ गया, ठीक है, तो हॉल को छोड़ के मेरे में भी आ जाएगा। तो एक बार ये बोलता है नंबर्स को, भाई तुम्हारे पास जितना भी नंबर्स है सब पॉजिटिव में है, कभी नेगेटिव सोचे हो तुम? नहीं भाई, हम नेगेटिव क्यों सोचेंगे, हम सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, हम क्यों नेगेटिव सोचेंगे? भाई तुम्हारे बारे में तुम भले सबके बारे में अच्छा सोचते हो, तुम्हारे बारे में कोई ना कोई तो पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो बोलता होगा ना, वो नेगेटिव हुआ कि नहीं वो? ये तो सोचा ही नहीं था। तो नहीं भाई, हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे, हमको लग रहा था कि हम सबका भलाई कर रहे हैं, तो मेरा भी सब तो क्या भलाई सोचता होगा। अरे भाई, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। अगर तुम किसी चीज को लेके पॉजिटिव हो, तो कुछ नेगेटिव भी रखो उसकी चीज, उस चीज में। ठीक है भाई, करना क्या होगा, हमको नेचर से हटा के हॉल में लाया, तब तुम भी बताओ, तुम्हारा बात मान लेते हैं। तो ये बोलते हैं, ये क्या बोलता है, ये जो बोलता है ना इंटीजर, क्या बोलता है इंटीजर, कि देखो तुम 0 से स्टार्ट हो रहे हो और इनफाइनाइट तक जा रहे हो, दैट मींस तुम क्या पूरे हो जा रहे हो। ठीक है, तो 0, अगर तुम 0 से राइट साइड में जा रहे हो तो सारा क्या पॉजिटिव, बट अगर तुम लेफ्ट साइड में जाओगे तब तुम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कैसे करें, नेगेटिव लगा करो, माइनस लगा करो यहाँ पे। इसलिए नंबर लाइन में हम लोग का नंबर जो होता है 0 से राइट साइड में पॉजिटिव एंड 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इसका मान लिया इंटीजर, तो बोला ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, होल को छोड़ के इंटीजर लगाओ। मतलब यार कुछ भी, अरे भाई तुम नेचर को छोड़े ना हॉल के लिए, अब हॉल को छोड़ के तुम इंटीजर लगा लो, हॉल को छोड़ के तुम इंटीजर लगा लो। ठीक है, लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, लग गया। अब बात आता है किसका, इवेंट का। अब इवी देख रहा था, वेट कर रहा था नंबर्स को, भाई नंबर तो नेचुरल को छोड़ दिया, हॉल को छोड़ दिया, इंटीजर में आ गया। मतलब कुछ समझे, नहीं समझ में आया? अरे भाई, कोई इंसान किसी के लिए हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर तुमसे भी बेटर कोई मिल जाएगा उसको, तुमको छोड़ कर चला जाएगा या चली जाएगी। सिंपल सा तो फंडा है, तुम समझ नहीं रहे हो। नेचर से हॉल, हॉल से टीचर, अब आ गया इवेंट। अब इवेंट क्या बोलता है, तो स्टार्टिंग हुआ है 0 से, ठीक है, जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफिनिट, राइट। हाँ भाई, तू देख तो, 0 के बाद क्या है, 1 है, 1 को छोड़ के तू 2 में आता, फिर 3 को छोड़ के तू 4 चल जाए, 4 छोड़ के तू 6 चल, 5 छोड़ के तुम क्या 6 चल जाए, 7 छोड़ दो, 8 में आ जाए, 9 करो, 10 में आ जाए। मतलब अरे तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भाई तुम इन नंबर्स को देखो जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये लोग क्या ना पेयरिंग में है। किसमें है? पेयरिंग में। मतलब कि इवेंट मैं तो भाई 2 हूँ, बट तुम सारे नंबर्स को, तो तुम सारे नंबर क्या n हो ना, मेरे से क्या हो जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ। जैसे ही तुम मेरे से मल्टीप्लाई हो जाओगे, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको सिर्फ पेयरिंग नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा? पेयरिंग नंबर मिलेगा।
जो कि हमको चाहिए। मतलब भाई वो लड़की मुझे देख रही थी, मतलब कुछ तो बात है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये लोग थोड़ा क्यूटनेस है ज़्यादा ही, है ना। वन के पास पेयरिंग नहीं है मतलब क्यूटनेस नहीं है, समझो। जिसके पास पेयर है उसके पास क्यूटनेस ज़्यादा है, और जिसके पास पेयर नहीं है वो क्या, क्यूटनेस कम है। रोड में खड़ा है, वन भी खड़ा है, टू भी खड़ा है, थ्री भी खड़ा है, फोर भी खड़ा है, ठीक है। दोनों को जाना कहाँ है, ए टू बी जाना है, ए टू कहाँ जाना है, बी जाना है, ठीक है। सबके पास खुद का बाइक है, टेंशन नहीं लो, सबके पास खुद का बाइक है, लेकिन ये लोग क्या अपना बाइक्स को रखना चाह रहा है कि हम लिफ्ट लेके पहुंच जाए, तेल बचा जाए। फर्स्ट मारता है जीरो, थोड़ा सा हैंडसम है, अगर लड़का था हैंडसम, लड़की रहेगी तो ब्यूटीफुल, लिफ्ट मिल गई चली गई, मान लो लड़की लिफ्ट में चली गई, वन तो आ रही है, वन थोड़ा सा दिखने में कलवा कलवा था, अच्छी नहीं था, अच्छी नहीं थी, इसको लिफ्ट नहीं मिला, टू को मिला, फोर को मिला, सिक्स को मिला, एट को। भाई तुम चाहते हो ना मेरे लाइफ में एक समझो एक परी है, अरे क्या ये परी नहीं है। या फिर तुम इसे एक और एग्जांपल समझ सकते हो, मार्केट गए हो कभी, हाँ सब्जी लेके, जब हम मार्केट सब्जी लेके जाते हैं, अगर हमारे पास सब्जी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या होता है ना, हमको सारे सब्जी को क्या करना होगा, बेचना पड़ेगा सारा। अब अकेले तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, तुमसे मोल भाव करेगा और बोलेगा ना कि हम तुम्हारे सारे अच्छे वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं और खराब को नहीं लेंगे। तुम बोलोगे भाई अगर तुम सारे अच्छा को लेके चले जाओगे तो हम खराब को लेके क्या कब तक बैठेंगे, लेना सबको लो, नहीं हम सबको नहीं लेंगे। लेकिन तुम्हारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, लास्ट में बोलोगे ठीक है भाई तुम अच्छा को ले लो, जो बचेगा फिर हम उसको बेचेंगे, लास्ट में जो देखा जाएगा। हाँ लेकिन रेट रेट वहाँ पे कुछ अलग होगा ना, हाँ अच्छा का ले रहा था तो फिर टाइट मतलब थोड़ा सा रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो छांट लिया, क्या है, जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन, तो इन नंबर को क्या किया, इवेंट छांट लिया और लेके चला गया। अब बच गया 1 2 1 3 5 7 9, ये क्या है, एक थोड़ा सा खराब सामान है, मतलब कि थोड़ा सा खराब है, लो क्वालिटी का है। अब उसको लेके वो किसान क्या हो गया, बैठ गया है बेचने के लिए। अब एक और व्यापारी आता है, बोलता है भाई तुम अपने सारे वस्तु हमको दे दो, बट तुमको हम रेट क्या लगाएंगे, थोड़ा सा डाउन लगाएंगे, थोड़ा कम लगाएंगे ना, क्योंकि तो अच्छा है तो बिक चुका है, जो बच्चा खराब माल है, खराब माल का रेट तो क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। बोला ठीक इतना कितना बैठे रहेंगे, सोचता कि इतना सामान में हम कब तक बैठे रहेंगे, तो बोल रहा दे देते हैं, निकल जाते अपना घर। वही होता है, इवेंट क्या किया, इवेंट ए पेयरिंग नंबर को ले लिया और ओड क्या किया, जो बचा नंबर जो अनपेयर है उसको क्या ओड ले लिया। तो जैसे ही इवेंट और ओड पेयरिंग और अनपेयरिंग नंबर को लेता है तो क्या हो रहा है, ये नंबर्स के साथ जुड़ के उसके डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, कर रहा है, और भी कर रहा है, ठीक। प्राइम अब कंपोजिट, ठीक है। तो प्राइम और कंपोजिट ये जो नंबर्स है ना हमारा, ये जो वर्ड है इनके साथ भी नंबर जुड़ा है, बट इनके साथ कैसा जुड़ा हुआ है, डिवाइड फॉर्म में, कैसा डिवाइड फॉर्म में जुड़ा हुआ है, डिवाइड फॉर्म। प्राइम बोलता है ना हम सिर्फ उस नंबर को अपने पास रखेंगे जो सिर्फ खुद से मतलब रखता होगा, किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखता है। अगला क्या कर रहा है उससे मतलब उसको नहीं है। और कंपोजिट क्या बोलता है, नहीं हमको वो नंबर भी चाहिए जो खुद से मतलब रखता है प्लस अगला से मतलब रखता है। अब मान लो तुम रास्ता में कहीं जा रहे हो, अगर रास्ता में तुम देख रहे हो कोई व्यक्ति क्या है थोड़ा सा दुविधा में, क्या तुम उसका हेल्प नहीं करोगे, करोगे ना भाई, इंसान के नाते तुम करोगे उसका हेल्प, हाँ जरूर करेंगे भाई। तो यहाँ पे कंपोजिट कहता है ठीक ना, हमको वो सारे नंबर दो जो खुद का हेल्प तो कर ही सकता है प्लस किसी दूसरे व्यक्ति का भी हेल्प क्या हेल्प करे। तो ऐसा कौन कौन नंबर है, तो ऐसा नंबर हमारे पास कौन है, 4 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है,
ठीक है। और प्राइम का कहना है क्या, हमको सिर्फ वही नंबर दो जो सिर्फ खुद से मतलब रखता हो, अगला आदमी गिरे मरे भाड़ में से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ कहाँ जाना है, जहाँ जाना है हम सिर्फ वहाँ जा रहे हैं। रोड में कोई मर रहा है कि कोई जी रहा है, हमको सिर्फ कोई मतलब नहीं। वैसा कौन कौन नंबर, वैसा नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये नंबर हमारा क्या है, प्राइम। और ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट। सॉरी, ठीक है। मतलब कि जो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर जाएगा, और जो नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा ना वो किस में जाएगा, वो जाएगा कंपोजिट में। अब तुम यहां पे देख लो, नंबर किसी का नहीं हुआ, स्टार्टिंग जो जब वो था तब था, लेकिन जैसे ही उसके लाइफ में कुछ नए लोगों का आना शुरू हुआ ना तो नंबर किसी का नहीं था, ना घर का ना घाट का। नेचुरल, ऑल, इंटीजर, इवन और प्राइम कोऑफिशिएंट। नंबर क्या कर रहा है, बस इसको इसका दिल तोड़ के इसके पास आया, इसका दिल तोड़ के इसके पास आया, इसका दिल तोड़ के इसके पास आया, मतलब क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मतलब बेहतर की तलाश कर रहा है, और इसको बेहतर मिल नहीं रहा है ना। इंसान हमेशा बेहतर की तलाश में ना बेहतरीन को खो देता है। अब इस नंबर को नेचर इससे बेटर और कोई मिल सकता है, नहीं मिल सकता। चलो भाई, एक हल्का फुल्का इंसान है, गलती तो हो जाता है, हॉल के पास आ गया, किसके पास आ गया, हॉल के पास आ गया, तो हॉल से बेटर तो हमारा क्या, नेचर था ना। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आध गलती होता है, हॉल में आ गया। अब हॉल से इंटीजर, चलो इंटीजर तक तो ठीक है, क्या प्लस सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव भी सोचना है। अरे इवेंट में, अब इवेंट के साथ ये क्या करता है, ये व्यापारी वाला काम करता है, तुमको पेयरिंग नंबर दो, जो अनपेयरिंग उसका मतलब नहीं है, बच्चा अनपेयरिंग वाला लेता है ऑड। अब सबके साथ जुड़ के नंबर क्या कर रहा है, अपने प्रॉपर्टीज को और अपने डेफिनेशन को चेंज कर दे रहा है। तो ये तो 100% तय है क्या, कि नंबर रियल के साथ भी ऐड होके अपने प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन को चेंज कर रहा होगा। देखते हैं कैसे नंबर रियल के साथ में ऐड होके अपने प्रॉपर्टीज और अपने डेफिनेशन को चेंज करता है। रियल नंबर बनने के लिए ना 2 नंबर का होना बहुत जरूरी है। रियल नंबर बनने के लिए क्या, 2 नंबर होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा नंबर, फर्स्ट हम लोग का जो है नंबर है रैशनल नंबर, और सेकंड क्या, इरैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होने के लिए रैशनल और इरैशनल होना बहुत जरूरी है। अगर रैशनल और इरैशनल नहीं रहेगा तो रियल नंबर नहीं बनेगा। अब रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल क्या है, तो रैशनल नंबर वो है जो हमारा P/Q के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो हम लोग का है वो 0 को एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि Q को पता है अच्छे से 0 का वैल्यू। Q बोलता है हम 0 को अपने साथ में लेंगे, बट वो अकेला आएगा तो नहीं लेंगे, किसी के साथ में आता है हम 0 को ऐड कर लेंगे, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर अकेला आएगा तो भाई ट्रिक्स है, क्या है, ट्रिक्स है। कैसे ट्रिक्स है देखते हैं। ये 0 है, किसी नंबर के साथ में अगर ये सही से जुड़ जाए ना तो उस नंबर को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। अगर ये 0 नंबर के राइट साइड में जुड़ता जाए ना तो उस नंबर को क्या करता जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। और अगर ये लेफ्ट साइड में ऐड होगा ना तो ना तो इंक्रीज करेगा ना तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस जहां तक तमाम 0 को हम पॉजिटिव देते हैं ना तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर उसे को नेगेटिव में ले लेते हैं ना तो क्या करेगा, वैल्यू को वहीं के वहीं रखेगा, ना आगे ना पीछे। हाँ, अगर हम 0 को खुद के साथ में पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है।
अब इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाता है, हमें घमंड आता है। क्या आता है, घमंड। अरे भाई अब हम जो है तो कोई है ही नहीं, लेकिन सबको पता है, क्या पता है, इस आसमान में उड़ना है तो हम लोग को 9.8 का वैल्यू को क्या करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है। बट हम कितना भी आसमान में उड़ेंगे, एक बार गिरेंगे कहाँ, अर्थ में ना, जीरो वेट करता है। क्या वेट करता है, तुम सारे नंबर से मल्टीप्लाई तो होगे, तुम इंक्रीज करोगे खुद को, बट जिस टाइम मुझे एक मौका मिल गया ना मेरे से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम पूरे वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जीरो का वैल्यू क्यू को अच्छे से पता है, इसीलिए वो जीरो को एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर जीरो किसी के साथ में जाएगा तो क्यू रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ भी होगा तो सारा जिम्मेवारी तो जिसका होगा, क्यू को थोड़ी ना होगा, जिसके साथ है उसको होगा। ठीक, इरेशनल क्या होता है, अब जो रैशनल है थोड़ा समस्या होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा तेज बनता है इरेशनल। कैसे, अब इस सारे उस नंबर्स को ले लिया ना जो क्या हो रहा है, जो टर्मिनेट हो जाता है। कुछ ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, वो किसके पास है, वो इरेशनल नंबर के पास है। जैसे में रूट वाले नंबर 2, 3, 5 या 1 लॉग, अरे क्या 1/2, 3/2 -4/2, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर। ये सारे नंबर टर्मिनेट नंबर को खुद रख ले रहा है, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है उस नंबर को किसको दे दिया है, इरेशनल। इसीलिए ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर, ऑल रैशनल एंड irrational numbers are called real number। रियल नंबर मतलब जितना भी रैशनल और इरेशनल नंबर है, हम सबको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर दैट मीन रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, बताइए। अब इन्हीं में एक क्या आता है, एक डेसिमल एक्सपेंशन आता है। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में है हम लोग का, जो नंबर डिवाइड के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल के लिए तो भाई डिवाइड के फॉर्म में हम लोग का रैशनल भी आ रहा है 30 + 30/8, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ये वैल्यू है। यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, हम लोग का जो नंबर है, हम 30 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो 30 है वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, प्रॉपर्ली ये टर्मिनेट हो गया। प्रॉपर्ली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से ये टर्मिनेट हो गया। तो ये सारे नंबर्स क्या है, ये हम लोग का रैशनल नंबर। हाँ, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, वो रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर हम इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 यहाँ पे हमारा नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। यहाँ पे हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है, ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन ही है, बट यहाँ पे नंबर हम लोग का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जहाँ पे नंबर रिपीट होता है, वो क्या कराता है, रैशनल ही कराता है, क्योंकि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, खत्म तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे आया टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉट टर्मिनेट है और ये टर्मिनेट है, बट दोनों हम लोग का क्या है, दोनों हम लोग का है रैशनल नंबर है। दोनों हम लोग का रैशनल नंबर है, एक टर्मिनेट हो रहा है वो भी, और एक टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो भी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो टर्मिनेट हो जा रहा है तो रैशनल हो जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, रैशनल हो रहा है। तो भाई इरेशनल फिर कौन बचा, इरेशनल में फिर क्या हो रहा है, इरेशनल में जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है
अभी आप तो हम लोग अभी तो हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर क्या टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ पे नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है और यहाँ पे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हम लोग को पता है कि जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा उसको इरेशनल बोलेंगे, जैसे मैं बोले था √2 √5 √6। बट अभी फिर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बल्कि रिपीट हो रहा है, इसको हम रैशनल में ले लेंगे। यहाँ पे नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है नंबर है ना, तो ये हमारा कैसे जाएगा, रैशनल में जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार यहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है, डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हम लोग का एक नॉन टर्मिनेट और नंबर हो, हाँ नॉन टर्मिनेट नंबर और है हमारे पास जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, उसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ इस टाइप से 5 0 1 3 4 2 0 1 3 4 2। एक हम एग्जांपल लिए हैं, ये जो हम लोग का नंबर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 0 1 3 4 2 0 1 3 4 2। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर बोलेंगे, समझा बोलेंगे इरेशनल नंबर। रैशनल में हम लोग का जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो है नहीं, बट एक नॉन टर्मिनेट नंबर भी है, वो नंबर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट होना चाहिए, वो हम लोग का रैशनल आएगा। और इरेशनल के लिए हम लोग का पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होगा, वो हर बार एक अलग नंबर ऐड होगा, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जितना सा हो गया। यहाँ पे एक टर्मिनेट कौन हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है हम लोग का ए नंबर, ये प्रॉपर्ली क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ये नंबर हम लोग का क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ये पॉइंट के बाद अपने वैल्यू को हर बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ देंगे कौन सा वैल्यू, हम लोग का रैशनल में, रैशनल नंबर्स, जो नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट हो जा रहा है वो रैशनल नंबर आएगा, जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है वो भी रैशनल आएगा, और जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हर बार एक नए नंबर, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है, हर बार नए नंबर से वो डिवाइड हो रहा है बट टर्मिनेट कभी हो नहीं रहा है, वो क्या, इरेशनल नंबर। नंबर्स जो है ना, स्टार्टिंग में ही गलती कर चुका था, क्या गलती किया, वो नेचर को छोड़ के हॉल में आ गया, फिर हॉल को छोड़ के इंटीजर में, इंटीजर से इवन, इवन से ऑड में, ऑड से किसमें, ऑड से किसमें, ऑड से कंपोजिट बोल दो या प्राइम बोल दो, उसके बाद क्या, रैशनल, फिर इरेशनल। तो रैशनल जो p बाई q के फॉर्म में होता है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल जो p बाई q के फॉर्म को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रैशनल में हमारा क्या होता है, रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब पॉइंट के बाद हम लोग का नंबर अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तो वो रैशनल, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल, और एक नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा वो क्या, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल के मिलने से क्या बन रहा है, रियल नंबर। सारे इरेशनल और रैशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग का जो एज है ना, वो एज क्या है, वो 0 से वही 75 या 80 के करीब, ये ना हम लोग जिस धरती पे, अब किसी किसी का भाई कोई 20 मिनट कर जाता है, कोई तुरंत हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक एवरेज बात लेके चलते हैं तो 75 से क्या 80 है। इसमें हम लोग का जो 17 से 25 का जो एज होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। क्यों? क्योंकि ये एज हम लोग का स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ का होता है। इस एज में अगर हम खुद को सेटल कर लेते हैं ना, तो हमारा आने वाला 40 से 45 ईयर क्या होता है, हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। बट अगर हम
इसी में फांकी मार ले, पढ़े नहीं या फिर खुद को सेटल ना कर पाए, तो हमको इस 40 से 45 ईयर तक क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सोच लो, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, हम लोग 8 ईयर और यहाँ पे कितना 40 ईयर का बात होगा। चलो हम 35 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना 8 4 जा मतलब 8 से कितना 4 गुना अधिक। तो अगर तुम इस 8 साल 8 ईयर अगर तुम 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा खुद को पढ़ मतलब खुद को स्टडी को देते हो, मतलब खुद का टाइम को पढ़ाई पे लगाते हो ना, तो तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कितने साल के लिए, 40 से 45 या 35 साल के लिए, नेक्स्ट 35 साल के लिए तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगा। बट अगर तुम इन्हीं इसमें इस ईयर में मतलब इस टाइम में अगर तुम खुद को फांकीबाजी करते हो, पढ़ते नहीं हो सही से, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तो यहाँ का 8 घंटा का मेहनत इस पूरे साल का मतलब 35 साल 10 से 12 घंटा का मेहनत। सोचिए, तुमको 8 घंटा मेहनत करना है या पूरे साल पूरी जिंदगी भर 10 से 12 घंटा मेहनत करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।